अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू इज़ा हैदर व्लॉग्स। मेरी दुआ है कि आप जहाँ कहीं पे भी हों अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में हों और अल्लाह पाक आपको हर तरह की नागहानी आफात से बचा के रखें। आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज ऐसा हुआ कि मैं कुछ अपने पेपर्स देख रही थी और उसके अंदर से मुझे ये कार्ड मिला और इस कार्ड के अंदर जो है वो 2 अदद गिफ्ट्स छुपे हुए हैं और इसको मुझे स्क्रैच करना है और मुझे देखना है कि मुझे कौन सा गिफ्ट मिल रहा है। और ये कार्ड किस चीज़ का है ये मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे एक आप कहें कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की एक कंपनी है जिसका नाम है ईव होशे। ये ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स हैं। तमाम जो इनकी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं वो वेजिटेबल बेस्ड हैं और नाम है जनाब इसका ईव होशे। इनका कार्ड मंथली बेसिस पे इसके जो रेगुलर कस्टमर्स होते हैं उनकी तरफ आता है। मेरे इसमें अच्छे खासे पॉइंट्स जमा हुए हुए थे, लेकिन जब से हमने ये घर चेंज किया तो मुझे अपना एड्रेस चेंज करवाना था। जब एड्रेस चेंज करवाना था तो आप कहें कि मुझे अपना जो पुराना कार्ड था उसका याद नहीं था कि मैंने उस पर कौन सा नंबर दिया हुआ था, कौन सी ईमेल दी हुई थी, तो वो आप कहें कि मुझे फिर से कार्ड बनवाना पड़ा। और जब आप इनकी तरफ से कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं तो आपके पॉइंट्स जमा होते रहते हैं और आई थिंक 6000 या 3000 में, मुझे अभी याद नहीं है, इतने पॉइंट्स जब जमा हो जाते हैं तो आप पूरी जो शॉप होती है ना उसमें से कोई एक प्रोडक्ट फ्री की अपनी मर्ज़ी की जो मर्ज़ी लेना चाहो वो आप ले सकते हो। तो मेरे इसमें अच्छे खासे पॉइंट्स थे, लेकिन जब से ये घर चेंज किया, हमें एड्रेस चेंज करना था, तो मैंने जब कार्ड इसका एड्रेस चेंज करवाने के लिए वहाँ पे बात की तो मुझे अपने पुराने कार्ड पे याद ही नहीं था मैंने कौन सा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, कौन सा ईमेल दिया हुआ है। हालांकि वहाँ पे सर्च तो किया लेकिन हमें मिला नहीं। तो खैर फिर मैंने नया कार्ड बनवा लिया और अब ये नया कार्ड आया तो यहाँ पे जी 2 गिफ्ट्स आए हुए हैं और इनमें से यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक कोई गिफ्ट जो है वो आपको मिल सकता है। इसमें एक आपको जो प्लानर होता है वो है और दूसरा जो है एक खूबसूरत सा कप है। दोनों चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं और इनको जब मैंने स्क्रैच किया तो मज़े की बात ये है कि ये दोनों चीज़ें मुझे मिलेंगी और इसकी लास्ट डेट मेरा ख्याल है 16 सितंबर है। तो इंशाल्लाह कल जाके ना मैं इन दोनों को लेके आऊँगी और फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि इनकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और बाकी ऐसा होता है कि आप एक चीज़ लें 50% दूसरी पे ऑफ मिलेगा, दो की प्राइस में एक की प्राइस में दो चीज़ें। तो ये इस तरह के इंसेंटिव्स देते रहते हैं। इनकी मार्केटिंग पॉलिसी जो है ना बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखें जी मुझे दोनों गिफ्ट्स मिल रहे हैं और इंशाल्लाह अगली दफ़ा आप मुझे आने वाले दिनों में चाय पीते हुए देखेंगे तो इस कप में देखेंगे। और सफाई शफाई करने के बाद मैंने सोचा, मुझे याद आया अचानक कि आज तो मुझे ग्रॉसरी करने जाना है, तो मैंने जल्दी से जो माश की दाल है वो भिगो दी। और इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि जब ना ग्रॉसरी करने जाए बंदा तो खाना बना हो, इसलिए कि वापस आके ग्रॉसरी रखने वाला काम मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा बोरिंग। मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को अपने साथ इंगेज करूँ कि भाई ये चीज़ वहाँ पे रखो, ये चीज़ वहाँ पे रखो, लेकिन आपको पता है कि बच्चे इतने भी अच्छे नहीं होते कि आपके मतलब हर इंस्ट्रक्शन पे वो चलते रहें। तो खैर मैंने माश की दाल को भिगो दिया है ताकि वो 1-2 घंटे पानी में अच्छी तरह भीगी रहे और पकाने में आसानी हो। वैसे माश की दाल मुझे बड़ी पसंद है। आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस किस को माश की दाल अच्छी लगती है। और माश की दाल के साथ वो चटनी नहीं होती, वो भी बहुत अच्छी लगती है। खैर आज मैं चटनी बिल्कुल नहीं बनाऊँगी। अच्छा, आजकल ना काम काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा काम हुआ हुआ है। जैसा कि मैंने आपको अपने व्लॉग्स में पिछले व्लॉग में बताया था कि हमारा मौसम जो है वो चेंज होता जा रहा है। तो ये जो गर्मियों की चीज़ें ख़त्म करनी है। बहरहाल हमारी तरफ कोई गर्मी नहीं पड़ी। हर दफ़ा मैं बता बता रही हूँ कि गर्मी नहीं पड़ी। हमें शौक़ ही रहा कि थोड़ी सी गर्मी हो जाए, लेकिन गर्मी इस दफ़ा नहीं हुई। तो ये जो चीज़ें गर्मियों में इस्तेमाल होने वाली हैं इनको रखा जा रहा है। इसी तरह जो कपड़े हैं बच्चों के वो भी मैं उनको अलग करती जा रही हूँ। फिर मैं अपने पिछले घर का ज़िक्र करूँगी कि पिछले घर में बिल्कुल भी हमें घर के अंदर गर्मी सर्दी का पता नहीं चलता था। वो घर इंतहाई गर्म था। मतलब हमारी हीटिंग जो थी ना, वो आप कहें कि हमारा बिल्डिंग थी ना पूरी, तो उसमें हर टाइम वो ऑन रहती थी। और इवन मेरे बच्चे लॉन के कपड़ों में स्लीवलेस में मज़े से घूम रहे होते थे। लेकिन इस घर में ये चीज़ नहीं होगी। इनको बाकायदा स्वेटर पहननी पड़ेगी, सॉक्स और फुल पैक रहना पड़ेगा। लेकिन उसकी वजह से अब मैंने सोचा है कि अब इनके जो गर्मियों के कपड़े हैं उनको मैं रख दूँ। और वैसे भी इनका स्कूल खुलने वाला है तो मुझे इनके कुछ कपड़े भी लेने हैं और वो मैं आहिस्ता आहिस्ता ही लूँगी, एकदम ही सारे नहीं लूँगी। और मज़े की बात आपको बताती चलूँ, जैसे आप में से बहुत से लोग
जो अभी मुझे व्लॉग में देखते हैं और जो बाद में भी देखेंगे उनके लिए मैं बताती चलूँ कि हमारी तरफ यहाँ पे स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं होता, बच्चे यूनिफॉर्म पहन के स्कूल नहीं जाते, बच्चे घर के कपड़ों में स्कूल जाते हैं, ठीक है। और ये जी इनकी तरफ से ये है कि आज़ादी है ये, कि उनको हम बाउंड नहीं कर रहे कि वो किसी यूनिफॉर्म में जाएं, उनका जैसा दिल है वो वैसे जाएंगे, जिन कपड़ों में जाना चाहें उन्हीं कपड़ों में जाएंगे। तो इसलिए हमें ना बच्चों के कपड़ों की अशद ज़रूरत होती है, हम ज़्यादा कपड़े लेते हैं यहाँ पे बच्चों के, ताकि हमारा जो है स्कूल जाने के लिए स्टॉक कम ना हो। अच्छा, वो कपड़े रखते रखते मुझे ख़्याल आ गया, ये छोटा सा एक वाटर कूलर हमने लिया था जो कि बहुत ही कम इस्तेमाल हुआ है, शायद एक दिन। तो मैंने सोचा अब तो मौसम काफ़ी चेंज होता जा रहा है, तो इसको मैं अब बंद करके रख दूँ, और ताकि जो है अगले साल भी इसको यूटिलाइज़ कर सकें हम लोग। तो हल्का हल्की इसके ऊपर डस्ट थी, कल मैंने क्या किया था कि इसके अंदर से सारा जो पानी था वो निकाल दिया था और इसको रख दिया था ताकि ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। और इसके बाद इसके ऊपर मैंने जो है वो कर दिया, शॉपर चढ़ा के इसको रख दिया है ताकि ये अगले साल इसको मैं इस्तेमाल कर सकूं। और जहाँ पे आप देख लें कि इसके आगे जो ये फ़िल्टर पेपर टाइप सा लगा हुआ है, जो कि मेरे बच्चों ने निकाल निकाल के उसका हशर बिगाड़ा हुआ है। अब मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट ईयर ये कैसा काम करेगा, लेकिन इस दफ़ा जब मैंने इसको एक दो दफ़ा ही चलाया है तो ये इतना छोटा पिद्दा सा जो वाटर कूलर है ये आपके कमरे को ठंडा कर देता है। और जब भी मैं इसको पैक करी थी एकदम मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई कि जल्दी से तैयार हो जाओ, ग्रॉसरी के लिए जाना है। हरमेन, इसके बाल मैं इधर बना के हटती हूँ ना, दूसरी तरफ उसके फिर ख़राब हुए हुए बाल होते हैं। असल में इसकी पोनी जो होती है, रबर बैंड जो होते हैं वो ख़त्म हुए हैं, और ये वाली पोनी जो मेरे हाथ के साथ आप देख रहे हैं ये मैं लगा रही हूँ। ये लगाती हूँ, थोड़ी देर बाद हरमेन उसको निकाल के जो है वो नीचे गिरा देती है। खैर मैंने जल्दी जल्दी से हरमेन को उसका ब्रश किया और अब हम जा रहे हैं ग्रॉसरी करने। ग्रॉसरी हम कैसे करते हैं मैं आपको बताऊं, जाते हैं, हाथ लगाते हैं, बस चीज़ें डालते जाते हैं। ये उस सीन केस में होता है जब मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते हैं। पता नहीं इन लोगों को इतनी जल्दी क्यों होती है, भाई आए हो तो थोड़ा सा आराम से सुकून से चीज़ें देखो, हमें भी देखने दो और ख़ुद भी देखो। मेजॉरिटी मैं कहती हूँ 98% जो है ना हमारे जो मेल हजरात हैं उनको जल्दी होती है कि बस जल्दी से वापस घर जाया जाए। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, इस वजह से मैं वहाँ पे ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी, इसलिए कि मैं चाहती थी कि जल्दी जल्दी चीज़ें ली जाएं और वापस घर जाया जाए। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं कैफूख, और जहाँ पे हमने करनी है ग्रॉसरी। हरमेन हमारे साथ थी, ज़ईम और ऑन जो हैं वो घर में रह गए, और हरमेन आजकल सख्त खिलाफ हुई हुई है कोका कोला के, वो कहती है नहीं। और आप देख लें कि एकदम आपको क्लिप दिखाया गया, और उसके बाद हम आ चुके हैं यहाँ पे काउंटर पे पेमेंट करने के लिए। और ये हमारी जो है वो ग्रॉसरी है। और इसके बाद जहाँ से हम जाते जा रहे थे तो मुझे यहाँ पे आप कहें कि हेयर ड्रेसर की शॉप के सामने से एक मैगज़ीन मिला, इसमें बड़ी अच्छी अच्छी ऑफ़र्स थी बालों की ट्रीटमेंट के हवाले से। तो मैंने कहा इसको मैं उठा लेती हूँ। अभी तक खैर मैं इसको देख नहीं सकी, वॉइस ओवर करने के बाद इंशाल्लाह मैं जाऊँगी और देखूँगी कोई मज़े की ऑफ़र हुई तो उसको अवेल किया जा सकता है। मेरी ज़िंदगी आसान की है इसने, बहुत ही मैजिक, मतलब मज़ा आ जाता है। ये बॉश का ग्राइंडर है और बहुत मज़ा आता है, बहुत जल्दी आपका अनियन जो भी चीज़ आपने ग्राइंड करनी है बेहतरीन किस्म की वो आपको ग्राइंड हुई हुई मिलती है। और मैं माश की दाल भिगो के गई थी, बनाई नहीं थी। अब मैंने आके क्या किया है, ग्रॉसरी सारी जो है वो रखी साइड पे, और जल्दी जल्दी से मैं बनाना शुरू हो गई हूँ माश की दाल। और इसको मैंने बनाया प्रेशर कुकर में, इसलिए कि मुझे टाइम को जो है वो करना था कि मैं जल्दी पका सकूं। और आप कहेंगे भाई इतने बड़े प्रेशर कुकर में थोड़ी सी दाल, तो कोई बात नहीं जी, जल्दी काम हो जाए तो इतने बड़े प्रेशर कुकर का भी जो है वो कोई मसला नहीं। खैर बहुत ही जल्दी 2-3 मिनट शायद मैंने प्रेशर दिया था और हमारी दाल बन के तैयार हो चुकी थी। अच्छा, मैंने सोचा तो ये था इन चीज़ों को ऐसे आराम से रखने का और इनको डिले रखने का एक मकसद तो ये था कि मैं आपको बताऊंगी कि मैं आज क्या क्या चीज़ें लेके आई। लेकिन जब मैं वीडियो बनाने लगी तो मुझे बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं इसको उस तरह बनाऊं कि मैं ग्रॉसरी हॉल के अकॉर्डिंग आपको बताऊं। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि इस दफ़ा मैं ये चीज़ें लेके आई हूँ जिसमें ज़्यादातर चीज़ें आपको नज़र आएंगी माशाल्लाह से बच्चों के खाने पीने की, जो कि उनको कभी कभी बीच में खाने के लिए दिया जाता है एज अ स्नैक। और इसके अलावा यहाँ से आप अगर आगे आएंगे तो उसमें सारे हमारा सैलेड की चीज़ें नज़र आएंगी जो सैलेड में हम यूज़ करते हैं, और फ्रूट्स और कुछ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स
और इस दफ़ा सब्ज़ी कोई भी नहीं लाई। और इसके अलावा इस दफ़ा मुझे सूजी मिली, वो मैं लेके आई हूँ। और एक जो है डिश वॉशर के लिए उसको क्लीन करने के लिए एक सन वालों की टैबलेट्स हैं, मेरा ख़्याल है अभी मैंने यूज़ नहीं की इसलिए मैं ख़्याल कह रही हूँ। वो लेके आई हूँ कि उसके अंदर डालूँगी तो वो बेहतरीन किस्म का डिश वॉशर ख़ुद ही साफ़ हो जाएगा। वरना होता है ना कि आप लीमू रखो, सिरका रखो, इस तरह करके साफ़ करने वाला। तो मैं कहती हूँ बस जल्दी से हो जाए, इसलिए कि टाइम इतना ज़्यादा आजकल मेरे पास नहीं है। तो खैर मेरा आज का व्लॉग जो है वो इतना सा है। ये हमारी सारी ग्रॉसरी है जो इस दफ़ा हम करके लाएं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आप अपनी कोई कीमती राय, कोई अच्छा सा मशवरा मुझे व्लॉगिंग से रिलेटेड देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली और बिलखसूस मेरे अब्बू की मग़फ़िरत के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।